आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और सुबह का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि शोध क्या है तथा इसके क्या विषय महत्व है और इसका क्या उद्देश्य है। आइए देखते हैं। रिसर्च, जिसे हिंदी में हम अनुसंधान या गवेषणा भी कहते हैं, रिसर्च को हम लोग हिंदी में अनुसंधान या गवेषणा भी कहते हैं। तो लेकिन इसमें थोड़ा मूलभूत अंतर है। इसको समझ लेते हैं कि अनुसंधान और गवेषणा में क्या अंतर है। कि जहाँ पर अनुसंधान क्या है, एक व्यापक शब्द है जो क्या है कि किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान की व्यवस्थित खोज को दर्शाता है। वहीं पर गवेषणा क्या है कि यह विशिष्ट प्रकार के एक स्पेशल प्रकार की समस्या का समस्या का यह क्या करता है, समाधान करता है या उस पर खोज करता है। और थोड़ा गवेषणा को अच्छे से समझ लेते हैं कि ये शब्द आया कहाँ से आखिर। या गवेषणा शब्द का अर्थ होता है खोज या अन्वेषण करना। यह संस्कृत के गो मतलब गाय और एषणा मतलब खोज, तो इन दोनों शब्द से मिलके बना है। कि प्राचीन समय में जो जिसका अर्थ क्या है कि गाय की खोज करना या गाय की तलाश करना। तो प्राचीन काल में क्या है कि गाय को बहुत ही महत्वता दी जाती थी, है ना। उसको क्या है, संपत्ति का प्रतीक माना जाता था। क्योंकि क्या करते थे किसान, जो किसान लोग थे, और वो इसका प्रयोग करके अपना जीवन यापन करते थे। तो ये संपत्ति का एक प्रतीक था। और जब भी जैसे कि गाय वगैरह जब खो जाती थी तो उसको ढूंढने के लिए क्या किया जाता था, गवेषणा शब्द का जो है तलाश के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। ठीक, फिर आगे देखते हैं कि जिसे हिंदी में अनुसंधान या गवेषणा भी कहते हैं, किसी विशेष विषय या समस्या के बारे में ज्ञान प्राप्त करने, समझने और मौजूदा ज्ञान को सत्यापित करने की एक व्यवस्थित, वैज्ञानिक और संरचित प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य नए तथ्यों की खोज करना, पुराने तथ्यों का पुनर्मूल्यांकन करना, समस्याओं का समाधान ढूंढना या किसी घटना के कारणों और प्रभावों को समझना। तो शोध क्या है, रिसर्च क्या है, एक बहुत ही व्यापक शब्द है। इसमें क्या करते हैं कि हम किसी समस्या पर अपनी खोज करते हैं, तलाश करते हैं। जैसे कि कोई भी हमारी समस्या हो गई, मान लीजिए वर्तमान में कोई समस्या है हमारे समाज में ही, जैसे कि भेदभाव हो गया, सामाजिक भेदभाव, तो इस पर हम लोग शोध करेंगे। तो जब हम शोध करेंगे इस पर, तो इसमें मौजूदा जो भी इससे संबंधित ज्ञान है उसको सबसे पहले प्राप्त करेंगे। फिर उस ज्ञान को हम लोग क्या करेंगे, एक व्यवस्थित रूप देंगे। और फिर उस ज्ञान को हम लोग क्या करेंगे, जांचेंगे एक वैज्ञानिक तरीके से, एक संरचित प्रक्रिया में, कि जो हम लोगों ने तथ्यों को एकत्रित किया है क्या वो सही है, और सही है कि नहीं है। या फिर जो भी पुराने खोज हैं, पुराने तथ्य हैं, उनका भी हम मूल्यांकन करेंगे कि आखिर यह जो सामाजिक भेदभाव है आखिर क्यों है। तो यह इन समस्याओं को फिर ढूंढ करके या किसी कारणों और प्रभावों को क्या करना है, हमें समझना है। तब जाके हमारा क्या है, शोध पूर्ण होता है, या फिर यह शोध कहलाता है। कि किसी समस्या पर जब हम व्यवस्थित रूप से वैज्ञानिक और संरचित प्रक्रिया से जब हम पुनर्मूल्यांकन या एवोल्यूशन करते हुए तथ्यों की जांच करते हैं, तो उसे हम लोग शोध कहते हैं। तो शोध की परिभाषाएं देखते हैं विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा। कि जेम्स ड्रेवर के अनुसार क्या है कि किसी क्षेत्र में ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु की जाने वाली क्रमबद्ध खोज के को शोध कहा जाता है। कि जो भी हमारा एरिया है उसमें जो ज्ञान है उसको सत्यापन करने के लिए, जो भी हमारी समस्या है उस समस्या को जब हम लोग सत्यापन करते हैं कि हाँ ये समस्या है तथा इसकी यह खोज है, जब उस खोज को हम लोग क्रमबद्ध तरीके से पूर्ण करते हैं, उस समस्या का खोज कर लेते हैं कि इस समस्या का यह समाधान होगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शोध कहते हैं। फिर क्या है दूसरा परिभाषा, कि जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार कि अनुसंधान अधिक औपचारिक, व्यवस्थित तथा गहन प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक विधि विश्लेषण को प्रयुक्त किया जाता है। कि अनुसंधान क्या है, एक औपचारिक तरीका है। इसमें औपचारिक का क्या मतलब है कि इसमें जो भी रूप है, इसका जो भी ढांचा है, एक व्यवस्थित तरीके से बना तथा उस उन्हीं चरणों से हमें क्या करना है, इस प्रक्रिया को पूर्ण करना है। जो क्या होगा, एक वैज्ञानिक विधि होगा जिसका हम लोग एनालिसिस करेंगे, एक एक खंडों में बांट बांट के उसको समझेंगे, और इसका हम लोग अनुसंधान या क्या कहते हैं, इसको हम लोग समस्या का समाधान करेंगे। तो ये दो वैज्ञानिकों के द्वारा परिभाषाएं हो गई। अब देखते हैं कि शोध का महत्व और इसका क्या उद्देश्य है। कि शोध का क्या महत्व है और इसका क्या उद्देश्य है। कि पहला इसका क्या उद्देश्य महत्व है, कि ज्ञान के भंडार को विकसित और परिमार्जित करना। तो शोध के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, अपने ज्ञान के भंडार को, ज्ञान जो भी हमारा अपने ज्ञान है, ज्ञान में उस ज्ञान की वृद्धि करते हैं। जब नए नए खोज होंगे तो कहीं ना कहीं उससे नए नए जब खोज होंगे तो नए नए तथ्यों का पता चलेगा, जिससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। और दूसरा क्या है कि ज्ञान की दूसरा क्या दूसरी इसके क्या उद्देश्य है और क्या महत्व है। कि यह जिज्ञासा की मूल प्रवृत्ति को संतुष्ट करती है। कि जो भी हमारी जिज्ञासा है समस्या को लेकर के, उस समस्या का समाधान करती है तथा हमारे जो भी समस्याएं हैं
उसको समाधान करके हमारी जो क्यूरियोसिटी है उसको यह संतुष्ट करती है। तीसरा है इसका उद्देश्य और महत्व कि यह व्यवहारिक समस्याओं का समाधान खोजती है, या इसका समाधान खोजना, कि जो भी हमारे व्यवहारिक या जो भी हमारे वास्तविक जीवन से जुड़ी समस्याएं हैं उन पर यह समाधान खोजती है तथा हमारे समस्या का निवारण करती है। जैसे कि जो भी हमारे वास्तविक जीवन से बहुत सारी समस्याएं, जैसे कि समाज से ही लेते हैं, या फिर हमारे घर परिवार में बहुत सारे आजकल लड़ाई हो रहे हैं, आपस में प्रेम जो है वो नहीं बन पा रहा है, या फिर जो भी आपसी संबंध है, तो वह उन सब समस्याओं का भी क्या करती है, समाधान खोजती है जो हमारे व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हैं। और उसके बाद चौथा इसका उद्देश्य और महत्व है कि यह पूर्वाग्रहों का निदान और निवारण करती है, कि जो भी हमारे पूर्वाग्रह है, पूर्वाग्रह क्या है, जैसे कि जातिगत पूर्वाग्रह हो गया, लिंग पूर्वाग्रह हो गया, कि एक जाति, एक विशेष जाति जब दूसरे जाति को कम श्रेष्ठ मानती है या उसे हीन मानती है, या फिर अदर जाति जो अदर कास्ट को क्या करती है, कम श्रेष्ठ या कम हीन मानती है, तो वह जातिगत पूर्वा हो गया। इसी प्रकार से जो धार्मिक पूर्वाग्रह हो गया, यह मानना कि एक विशेष धर्म के लोग क्या है, दूसरे से बेहतर हैं या फिर बदतर हैं या बेकार है, तो यह क्या है, धार्मिक पूर्वाग्रह हो गया। तो पूर्वाग्रह क्या है कि यह एक नकारात्मक और हानिकारक दृष्टिकोण है जो लोगों को एक दूसरे से क्या करती है, अलग करती है और उसमें भेदभाव को बढ़ावा देती है। तो यह पूर्वाग्रह, जो भी इस प्रकार के पूर्वाग्रह है, जो भी इस तरह की सोच है, तो उन सबका यह निदान करके उसका उपचार हमें प्रदान करती है तथा उस समस्या का समाधान देती है। अगला इसका उद्देश्य और महत्व है कि नवीन कार्यविधियों और उत्पादों को विकसित करना, कि भी जो भी नए नए प्रकार के हमारे कार्य हैं, उन कार्य विधियाँ उनका उत्पाद करती तथा वह नई 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 जानकारियों को हमें प्रदान करती हैं। ज्ञान के विविध पक्षों में गहनता और सूक्ष्मता लाना, कि शोध का क्या उद्देश्य और महत्व है कि हमारे जो भी ज्ञान के पक्ष हैं उसमें गहनता लाती है और उसमें सूक्ष्मता लाती है। गहनता और सूक्ष्मता से क्या मतलब है कि जो भी हमारे ज्ञान है उसको अच्छे से खोजती है, उसमें गहनता से उसको जांच करती है, और उसके बाद ही तो उसमें क्या करती है, सूक्ष्मता लाती है। जैसे कि कोई भी हमारा अध्ययन हो गया तो वह विविध प्रकार से जो भी हमारी समस्या है उसको विविध प्रकार से खोजती है, उसमें वैज्ञानिक प्रयोग करती है, एक एक पक्ष का अच्छे से विश्लेषण करती है, तो इस प्रकार से इसमें सूक्ष्मता आती है। तो फिर उसके बाद हमारी समस्या का समाधान होता है। फिर व्यक्ति का बौद्धिक विकास की शोध क्या करती है, जो व्यक्ति है उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करती है, उसके जो बुद्धि है उसका विकास होता है इसके माध्यम से। शोध क्या करती है, जब नए नए प्रकार की कोई भी मतलब समस्या है, जब उस पर अच्छे से छानबीन करती है, एक एक पक्ष को अच्छे से समझाती है, तो उसमें क्या होता है, उसके बुद्धि का विकास भी होता है। फिर अगला है कि शोध का महत्व उद्देश्य क्या है, कि नई नीतियों और सिद्धांतों का निर्माण करती हैं, कि शोध के माध्यम से क्या है कि नए नए नीतियों का भी निर्माण होता है तथा जो भी हमारे थ्योरी हैं, नए नए थ्योरीज का भी निर्माण होता है, नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है। इसका यह उद्देश्य और इसका यह महत्व हो गया। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। और जहाँ आपको डाउट लग रहा है तो ज़रूर पूछें, या कोई सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।